ज़िंदगी में पहली बार मेरे पास एक बॉयफ्रेंड है। ये स्टोरी का नाम है अ कंडीशन कॉल्ड लव। इसका सेकंड पार्ट है और हम देखते हैं हानानोई को। और हानानोई के पास हातारू आती है और हातारू कहती है कि तुम आ गए मेरे से पहले। और हानानोई कहता है हाँ मैं जल्दी आ गया। तभी हातारू को कहता है कि आओ चलो हम साथ में स्कूल चलते हैं। तभी हानानोई और हातारू साथ में स्कूल जाते हैं। तभी हानानोई को एहसास होता है और हातारू को हानानोई के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगने लगा है। और वो हर रोज़ दोनों साथ में मिलते हैं और सोचते हैं कि हानानोई हातारू के लिए। और यहाँ पे हानानोई बोलता है प्रिंसेस, एज अ प्रिंसेस। तभी हातारू सुन लेती है और फिर यहाँ पे हातारू अपने गर्ल्स भूल गई होती है हाथों की। और फिर हानानोई कहती है तुम लो, फिर वो हातारू मना कर देती है। तभी यहाँ पे हातारू को याद आता है कि उसकी फ्रेंड ने क्या सिखाया था कि बॉयफ्रेंड कोई चीज़ दे तो उसे हाँ बोला करो, मना मत करो हर बात पे। तभी उसे सोचती है और देखती है दूसरी साइड कि दो कपल अपनी चीज़ें कैसे शेयर करते हैं। तभी हातारू सोचती ऐसा मैं कुछ करती नहीं हूँ हानानोई के लिए। हानानोई कितना सारा करता है मेरे लिए, मुझे कुछ करना चाहिए। मैं पूछूंगी उससे और वो पूछती कि तुम्हारे लिए प्यार का मतलब क्या होता है। तभी हानानोई कहता है जीने और साथ में मर जाना, वही मेरे लिए प्यार का मतलब है। तभी हातारू कहती बस यही मतलब है, हक किस ये सब कुछ, इसका मीनिंग प्यार में क्या होता है। तभी हानानोई कि नहीं ये सब मायने नहीं रखता, मेरे लिए मायने रखता है टाइम स्पेंड करना, लॉयल्टी और लव, ये सब मेरे लिए मायने रखता है। यहाँ हातारू सोचती कि मैं क्या करूँ हानानोई के लिए। यहाँ पे उसके फ्रेंड सजेशन देती कि हानानोई जो तुम्हारे लिए करता है वो सब तुम उसके लिए करो और ऐसे ही अच्छी गर्लफ्रेंड बना जाता है। तुम्हें पता है कैसे करते हैं गर्लफ्रेंड एक रिलेशनशिप में कैसे रहते हैं। तभी यहाँ पे हातारू टेंशन में आ जाती है, हाँ मैं भी करूँगी, वो जैसा करता है वैसा करूँगी। तभी यहाँ पे हानानोई आता है और उसे बहुत सारे नोट्स दे देता है। कहता है कि ये सारे सब्जेक्ट के नोट्स है, कल रात मैंने पूरी रात जाग के तुम्हारे लिए बनाई है, बस इसे पढ़ लेना और तुम पास हो जाओगी अच्छे ग्रेड से। हानानोई अपने नोट्स हातारू को देता है। हातारू सोचती है कि मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, क्या मैं इसे हक करूँ या किस। तो फिर वो उसे पुकारती है और तब हानानोई इसके सिर पे हाथ रख के चला जाता है कि मेरा क्लास है मुझे जाना है। और फिर वो चला जाता है। तब इसकी फ्रेंड कहती है हातारू को कि मैं पता है ये इसी नोट्स है कि इसे पढ़ के कोई भी पास हो सकता है और अच्छे ग्रेड आ सकते हैं, मुझे तो ये नोट्स बहुत अच्छे लगे। यहाँ पे हातारू कहती है वो खाने की बहुत शौकीन है कि वो कहती है कि देखती है दूसरे कपल कैसे खाना शेयर कर रहे हैं और वो सोचती है कि क्या मुझे सब कुछ करना चाहिए, मैं अच्छी गर्लफ्रेंड बन पाऊँगी। हानानोई मुझे क्या कुछ नहीं करता मुझे खुश करने के लिए। यहाँ पे उसकी फ्रेंड कहती है हाँ मुझे ट्रस्ट है, मुझे विश्वास है। और उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ तुम्हें भी उसे हानानोई के लिए कुछ करना चाहिए। और हातारू सोचती है और घर जाते के टाइम भी वो सोच रही होती है क्या करूँ कि हानानोई को अच्छा लगे, यही सोचती है। फिर उसे याद आता है कि हानानोई रोज़ सुबह उसका इंतज़ार करता है कि सुबह उसके साथ स्कूल जा सके। फिर उसे एहसास होता है कि कल से मैं ऐसा ही करूँगी, उसके पहले पहुँच जाऊँगी और इसका इंतज़ार करूँगी। और हानानोई को अच्छा लगता है। दूसरे दिन हानानोई इससे भी पहले पहुँच जाता है और आधा घंटा फिर ऐसे करते हैं। दूसरे दिन यहाँ पे हातारू 1 घंटा पहले आती है। तो अभी भी हातारू कहती कि तुम कब आए। तो हानानोई कहते मैं अभी आया। तभी हातारू सोच में पड़ जाती कि ये कितने जल्दी आ जाता है और मेरा कितना इंतज़ार करता है और ये कैसे ये सब कर लेता है, इतना जल्दी कौन आता है। यहाँ पे फिर तीसरे दिन भी यही सोचती कि मैं कल तो इससे भी जल्दी आऊँगी। और फिर यहाँ पे हातारू उसके बाद के दिन वो बहुत सुबह चली जाती है, तब तो अंधेरा होता है। और तभी वो सोचती है कि अभी तक हानानोई नहीं आया, आज तो मैं उससे पहले आ गई और क्या पता आज वो मुझे इतना जल्दी देख के क्या गुस्सा करेगा। नहीं ऐसा तो नहीं करेगा, पर वो खुश हो जाएगा, मुझे पता है वो मेरे पे गुस्सा नहीं करता। और यहाँ पे वो देखती थोड़ी देर में यहाँ पे हानानोई आ जाता है और हानानोई देखता है कि उसका इंतज़ार हातारू करती है और पूछता है कि इतनी जल्दी कैसे आ गई तुम। तो कहती कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, मैं चाहती थी कि मैं भी आज तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँ, तुम्हारे साथ आज स्कूल जाऊँ। तभी यहाँ हानानोई खुश हो जाता है, सच में मेरे लिए भी कोई इंतज़ार कर सकता है, ऐसा सोचता है और वो बहुत मुस्कुराता है और खुश हो जाता है। यहाँ पे हातारू कहती है कि यही सच्ची फीलिंग्स है प्यार की। और उसे यहाँ पे
इतनी जल्दी सुबह आने के कारण हातोरू को और हानानोई दोनों को जुकाम हो जाता है और फिर वो दोनों कहते हैं चलो अपने शॉप में चलते हैं। फिर दोनों शॉप में जाते हैं और साथ में बैठते हैं और यहाँ पे यही हातोरू सोचते हैं कि मैं क्या करूँ। हमारे दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे को शेयर करने के लिए वो बुक खरीदती है और कहती है कि हम अब से एक दूसरे के बारे में बुक में लिखा करेंगे कि हमें दोनों से क्या क्या चीज़ चाहिए। हम अपनी अपनी विश इस बुक में लिख देंगे। तो यहाँ पे हानानोई ये पढ़ता है हातोरू की विश और हातोरू की विश होती है कि वो उसके साथ खाना खाए और उसके साथ डिनर करे। तभी यहाँ पे हातोरू भी सोच में पड़ जाती है और हानानोई भी अपनी एक विश लिखता है और उसे देता है। हाँ, वो विश में अच्छी सी बात लिखता है और यहाँ पे हातोरू वो उस विश को पढ़ती है और वो विश बहुत सी नॉर्मल सी होती है। और यहाँ पे हातोरू कहती है कि ये विश तो अभी हम कर सकते हैं कि कंप्लीट। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और वो विश रहती है कि वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले। और यहाँ पे रात को हानानोई को याद आता है उसका हाथ और वो सोचता है कि वो कितनी अच्छी है। फिर ऐसे ही दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स एक दूसरे से शेयर करने के लिए वो बुक में लिखते रहते हैं और ढेर सारा टाइम एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसा उनका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा होता है और इनके रिलेशन को 3 वीक हो गया होता है। और इसके बाद सारे विशेस और हानानोई हमेशा नॉर्मल सी विश लिखता है यही बात पे। और ऐसे ही क्रिसमस का टाइम आ जाता है और उसकी फ्रेंड उसे गिफ्ट देती है और कहती है कि इस क्रिसमस में मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेटिंग पे जाने वाली हूँ, डेट पे जाने वाली। इसके कारण मैं तुम्हें अपने पहले से गिफ्ट दे देती हूँ। और वो कहती है कि तुमने कोई सोचा कि अब हानानोई के साथ अब तुम डेटिंग सच में करना चाहती हो और अब क्या करोगी, तुम उसे डेट करोगी। तभी वो कहती है हाँ मैं सोच रही हूँ। पर हानानोई को कहा कि ऐसा हम दोनों फ्रेंड रहे तो कैसा रहेगा। तभी यहाँ पे उसके बेस्ट फ्रेंड का फ्रेंड आ जाता है और कहता है कि तुम हानानोई को डेट कर रही हो, क्यों, तुम्हें हानानोई को अभी तक किस नहीं किया। तभी उसकी फ्रेंड कहती चुप हो जाओ तुम अब। तभी कहती हानानोई बहुत अच्छा लड़का है पर वो हर टाइम गुस्से में रहता है और ये बहुत अजीब सी बात है। तभी उसके फ्रेंड उसे बुक्का देते क्या बोल रहे हो तुम, और उसे कहती माफ़ी मांग रही हूँ इसकी ऐसी गलती के लिए। और यहाँ पे हातोरू सोच में पड़ जाती है और यहाँ पे उसका फ्रेंड का बॉयफ्रेंड उससे सारी बातें हानानोई के बारे में बताता है और वो सोचती कि इस क्रिसमस क्या करे, वो हानानोई के लिए कौन सा गिफ्ट ले। और यहाँ पे हानानोई हातोरू का वेट करता होता है और यहाँ पे हातोरू उसे देखती रहती है। और यहाँ पे हानानोई की सुबह जल्दी आने से उसकी तबीयत थोड़ी सी नरम हो जाती है और फिर यहाँ पे हानानोई को देख के सारी लड़कियाँ कहती है कितना हैंडसम है और उसकी गर्लफ्रेंड तो कितनी बोरिंग। और हानानोई आँख दिखाता है और सारी लड़कियां भाग जाती है। फिर हातोरू सोचती है और हानानोई कहती है कि तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलो। यहाँ पे हातोरू हानानोई का घर देखती है और कहती है मैंने सच में सोचा था कि तुम्हारा ऐसा ही घर होगा। तुम्हारी मॉम डैड क्या करते थे। यहाँ पे हानानोई कहती है वो दोनों डॉक्टर है और विदेश में रहते हैं। कभी कभार मेरी ग्रैंड माँ आती है मेरे से मिलने हर वीकेंड। तुम क्या खाओगी, ये तुम्हारे लिए मंगवा दूँ। तभी वो कहती है नहीं तुम हर टाइम बाहर से खाना मंगवाते हो। नहीं कभी कभी, पर आज कुछ घर में खाने के लिए है नहीं, इसके कारण तुम मेरे रूम में जाके बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूँ। तभी यहाँ हातोरू उसके रूम में जाती है और देखती है कि हानानोई का रूम कितना अच्छा और ऑर्गेनाइज है, कितनी सारी बुक है और वो सब देखती रह जाती है और देखती है कि ये यहाँ पे क्या है। तभी वहाँ पे हातोरू वो छूने वाली होती है और हानानोई का हाथ उसे रोक लेता है और कहता है कि नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए मैंने गिफ्ट प्लान किया है पर मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा, कि तुम्हें अभी देखना है तो खोल सकती हो, ऐसा बोलता है। हानानोई को ये बोलते ही वो मना करती कि नहीं मुझे। और हानानोई पूछता है हातोरू से क्या तुम इस क्रिसमस मेरे साथ डेट पे चलोगी, क्या सोचा हमने हमारी ये रिलेशन के बारे में। तभी यहाँ पे हातोरू सोचती है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, मुझे कुछ फील कराने के लिए ऐसा करो। मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड मुझे कह रहा था कि तुम्हें कुछ करना हो तो तुम उसे किस करके देखो और तुम्हें पता चल जाएगा कि किस करने के बाद तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स है या नहीं। तभी यहाँ पे हातोरू कहती कि क्या हम ट्राई कर सकते हैं या तुम मुझे किस कर सकते हो। यहाँ पे हानानोई कहता है क्या कह रही हो तुम, हाँ मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे किस करो। हानानोई कहता है सच में, और तुम अभी तैयार हो, रेडी हो, यही कहता है। हानानोई उसे गिरा के कहता है हाँ तुम्हें पता नहीं तुम मेरे लिए कितनी स्पेशल हो, तुम्हारा हाथ पकड़ना, तुमसे बातें करना कितना स्पेशल है, तुम नहीं समझोगी मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। ये सारी बातें कहते मैं तुमसे लव करता हूँ,
ये सब कहता है हानानोई हातोरू से, और हातोरू सोच में पड़ जाती कि सच में ये मुझसे प्यार करता है और मुझे इसके लिए फीलिंग्स है। और आगे इसकी स्टोरी हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनी मीडा। फॉर मोर अपडेट तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड कमेंट।